नमस्कार, मैं राजू सिंह राजपूत, जर्नलिस्ट। डॉक्टर लखन पटेल से राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की अनिश्चितकालीन धरने को लेकर खास संवाद। लखन पटेल जी ने बताया, कल 30 तारीख में कृषि उपज मंडी से सभी राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के किसानों के साथ एक सामूहिक रूप से रैली निकालते हुए एसडीएम मैडम तेंदुखेड़ा को दिया जाएगा ज्ञापन। आपको बता दें, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार से एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। किसानों ने चिनकी बैराज परियोजना में गांव को जोड़ने, डीएपी यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति, एमएसपी गारंटी कानून, तेंदुखेड़ा में शासकीय शुगर मिल की स्थापना जैसी प्रमुख मांगें प्रशासन के समक्ष रखी है। साथ ही बिजली बिलों में सुधार और आवारा मवेशियों से फसलों को हो रहे नुकसान के मुआवजे की भी मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कल 30 जनवरी तक मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम एसडीएम कार्यालय के सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि लगभग 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का अपनी बहुत सारी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के, जिसमें प्रमुख मांग ये चिनकी परियोजना को लेकर के है। आप देख रहे हैं ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और सारे किसान भाई, सभी पदाधिकारी, सभी किसान संघ के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और एक लंबे समय से इनकी लड़ाई चल रही है। शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के बावजूद भी जब सुनाई नहीं हुई, तब इसके बाद इनको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन अभी ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि धरना प्रदर्शन के बावजूद भी यहाँ किसी तरह का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया और किसी तरह की बात इनकी नहीं सुनी गई। भाई साहब, पहले तो आपका परिचय बता दें आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नमस्कार, जय बलराम। मैं किसान डॉक्टर लखन पटेल, मैं किसान एडवोकेट लखन पटेल और मैं किसान लखन पटेल यहाँ एक गांव जैतपुर है, वहाँ का निवासी हूँ और एक इंस्टीट्यूट संचालित करता हूँ जो आईएएस-पीएससी की तैयारी कराता है। मेरे जैसे तैयारी कराने वाले व्यक्ति को भी अगर यहाँ आकर बैठना पड़ रहा है तो आप एक बात समझिएगा कि कहाँ तक उसकी आवश्यकता होगी जो लोगों को सुनाई दे। मैं भगत सिंह की बात याद कराना चाहता हूँ। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका तो उन्होंने किसी हिंसा के बस वो बम नहीं फेंका था, उन्होंने कहा था यहाँ ऊंचा सुनाई देता है बहरों, इसलिए शायद मुझे इस बम की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर भी सरकार, प्रशासन और सभी से निवेदन करूंगा, इतने दिन हो गए हैं साहब, क्योंकि अभी कहा राजपूत जी ने बात दोहराई, सारा किसान यहाँ बैठा है, अन्नदाता यहाँ बैठा है, सबका पेट भरने वाला यहाँ बैठा है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है, किसी को चिंता नहीं है कि इनकी सुध ली जाए। हमको वहां की सब तैयारियां छोड़ के, विद्यार्थियों को छोड़ के अगर यहाँ उतरना पड़ रहा है तो सीधा सा कुछ तो ऐसा है कि सुनाई नहीं दे रहा है। कल इसके लिए हमने एक महापंचायत का आयोजन किया है। सारे जो हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ सारे किसानगण यहाँ उपस्थित हैं। हम ये कहना चाहेंगे, इस समय अगर नहीं जागते हैं तो कभी नहीं जागेंगे। हमारी मुख्य मांग जो है, बहुत सारी मांगे, लेकिन मुख्य मांग हमारी ये है कि जो चिनकी बैराज परियोजना है वो समस्त गांवों तक जाए। कई गांव इससे अछूते हैं और जो गांव दिए भी जा रहे हैं जिनको साहब, क्या वास्तव में उनको समस्त पूरे गांव में पानी है? क्या सारे उनकी जो गांव, मतलब मेरा कहने का अर्थ है उनकी जो खेती योग्य भूमि है, क्या सभी जगह पानी पहुंच रहा है? आपने अगर 80 हेक्टेयर में दे दिया, मतलब आपने 200 एकड़ में अगर आपने क्या दे दिया कि पानी की व्यवस्था कर दी है और किसी के यहाँ 1000 हेक्टेयर है, तो 800 हेक्टेयर का क्या होगा साहब? आधा कंठ सूखा और आधा गीला। ऐसा भेदभावपूर्ण नीति क्यों अपनाई जा रही है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मार्ग नहीं छोड़ा है हम लोगों को सिवा धरना, सिवा प्रदर्शन के, या फिर हमें कोई और अन्य माध्यम के। बताइए साहब, क्या यही लोकतंत्र है? इतने सालों बाद यही लोकतंत्र है? क्या ये तर्ज हुकूमत है, यहाँ सर गिना करते हैं, फोड़ा नहीं करते? क्या केवल यहाँ सर गिने जा रहे हैं, वो भी केवल वोट के लिए? उस अन्नदाता की कोई पहचान नहीं, कोई पुकार नहीं। और अगर ये नहीं सुना जा रहा है, अगर ये प्रशासन इस चीज को नहीं सुन रहा है, तो फिर याद रखिएगा कि मैं रश्मि रति की 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा और वो ये है
कि जब भगवान कृष्ण किसके पास जाते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं, तो केवल 5 ग्राम मांगते हैं कि साहब दो न्याय अगर दो वादा दो, उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन अगर प्रशासन वो भी नहीं दे पा रहा है, हमारी मांगे नहीं सुन पा रहा है, हमें नहीं सुन पा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला। ये सब किसान हैं, इनकी वजह से पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, तो उल्टा हरि को बांधने चला। अगर आप इनको बाधित कर रहे हैं, इनको अगर रोक रहे हैं, इस अन्नदाता को अगर आप मजबूर कर रहे हैं इस अनशन पर बैठने के लिए, तो फिर ध्यान रखिएगा उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। आप किसानों को बांध नहीं सकते। हरि ने भीषण हुंकार किया, अगर किसान हुंकार पर आ गया तो डगमग डगमग दिग्गज बोले, सरकारें भी बोलेंगी, प्रशासन भी बोलेगा, भगवान कुपित होकर बोले। अगर किसान बोलने लगे तो फिर इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा, और याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जय बलराम, जय किसान संघ और जय किसान मजदूर संघ। और यहाँ उपस्थित सारे किसानों को और उपस्थित मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम हम तक पहुंच तो रहे हैं, वो सरकार और प्रशासन नहीं पहुंच रही, कम से कम आप लोग पहुंच रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर हम कहें तो लखन पटेल जी, आज जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और हम देख रहे हैं निरंतर लगातार यहाँ पर किसानों का 21 तारीख से आना जाना लगा हुआ है, यहाँ बैठे रहते हैं, दिन भर बैठते हैं, तो जिस तरह की स्थितियां और हालात बने हैं, आपको नहीं लगता कि वरिष्ठ अधिकारी अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो ये जो अन्नदाता है, जो किसान है, जिसकी बलबूते पर ये, मुझे लगता है कि ये सृष्टि चलती, किसान की वजह से ही सब कुछ चलता है। अगर किसान अन्न पैदा ना करे तो संभव नहीं है कि हम लोग भी यहाँ पर खड़े रहें। तो ये कैसा लगता है आपको कि ये अधिकारी वर्ग अब आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं? सामने SDM मैडम बैठी हैं, कम से कम यहाँ पर आके आपसे पूछना तो चाहिए कि आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इसके विषय में अभी तक किसी तरह की कोई पहल प्रशासन की तरफ से नहीं की। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि साहब देखिए, मान लीजिए समय होता है और उस समय में ये देखा जाता है कि जो आपको कमा कर दे रहा है, जो आपका पेट भर रहा है, और उस समय में अगर आप उस व्यक्ति को नहीं पूछ रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि भारत से ऐसा ना हो जाए कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। माननीय पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री महोदय लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जोड़ा है जय जवान के साथ। कभी कभार मुझे बड़ा उपेक्षित सा महसूस होता है कि जब ऐसी बातें सामने आती हैं कि यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी सामने से गुजर जाते हैं, गुजरने की थोड़ी सा पड़ोस में बैठे होते हैं और इनके कान में जू नहीं रंग रही होती है, ये लोग किस लिए ये गाना बजा रहे हैं कि रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। कल की बड़ी तैयारी है, मान लेते हैं अगर कल के प्रोटेस्ट के बाद, कल की आपकी ये महापंचायत के बाद किसी तरह की कार्रवाई या किसी तरह की सुनवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? देखिए साहब, मैं एक सिपाही हूँ किसान मजदूर संघ का, क्योंकि हो सकता है मैं डिग्रियां बहुत लेकर बैठा हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक किसान हूँ और मेरा जो संगठन है, जो मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इसका निर्णय मेरे को सर्वोपरि है। यहाँ सारे उनके पदाधिकारी मौजूद हैं। अगर कल कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें संतोषजनक जवाब नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर ये जो निर्णय लेंगे, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा हूँ। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती मैं इनके लिए खड़ा हूँ, लेकिन इसका जवाब और इसकी प्रक्रिया कल निश्चित होगी और संगठन निश्चित करेगा। ये राष्ट्रीय किसान संघ के बैनर तले आज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर लखन पटेल जी से हमारी जो चर्चा हुई, इसके दौरान उन्होंने स्पष्ट किया, अगर कल महापंचायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद ये भी हमारी सुनाई नहीं की जाती है, तो अगला कदम पूरे संघ के साथ मिलकर हम बड़ा कदम उठाएंगे। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत की खास खबर। ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला इकाई का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, कल 30 तारीख में आप लोगों की जो महापंचायत है, क्या तैयारी है उसके विषय में? जैसा कि आपको पता है कि विगत 21 जनवरी से हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला नरसिंहपुर के आह्वान पर जो चिनकी बोरास बैराज परियोजना में छूट रहे गांव हैं, उनको लेकर और उनके साथ पेयजल की जो समस्या जिन जिन गांवों में है, उन समस्याओं को लेकर, इसके साथ ही अन्य हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर लगातार 9 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। और इस बीच विगत 1-1.5 महीने से हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का गांव-गांव में किसानों को इस बारे में जानकारी देने का, जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और कल 30 जनवरी को मंडी प्रांगण तेंदुखेड़ा में
हमारी एक विशाल किसान महापंचायत है। इन सब मांगों को लेकर उनके लिए मैं समस्त जिले के और समस्त प्रभावित गांवों के एक एक किसान को, एक एक मजदूर साथी को आह्वान करता हूं कि हमारी इस विशाल किसान महापंचायत में शामिल होकर हम किसानों की इस लड़ाई को, इस संघर्ष को विजय की ओर ले जाएं। आपका परिचय? यशवंत सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, जिला नरसिंहपुर। कल राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला इकाई की 30 तारीख का जो आपको धरना प्रदर्शन का समापन है, क्या कहेंगे आप? मैं अभी हमारे ही साथियों ने आपको अवगत तो करा दिया। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सभी किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि जैसा कि हमने ग्राम इकाइयों में भी बोला जा के जो बैठक ली कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये मरने जीने की लड़ाई है, तो इसमें सभी ग्रामवासियों से वो प्रभावित हों या जो प्रभावित नहीं है, वो भी सभी कल अपनी पूरी तैयारी से आए, अपनी माताएं बहनों को लेकर, बच्चों को लेकर भी अपने कार्यक्रम में पधारे, क्योंकि वो सबका अपना कार्यक्रम है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का कार्यक्रम नहीं, सबका, सभी किसानों का कार्यक्रम। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आए और इस कार्यक्रम में अपन निर्णय लेंगे और आगे क्या करना है। तो मैं सभी से पुनः अपील करना चाहता हूं कि समस्त ग्राम इकाइयों से ज्यादा लोग आए। आपका परिचय? मैं बसंत खेरवानी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, जिला संरक्षक।